क्योंकि अल्लाह चाहता था ये जवान ना हो, ये बड़े ना हो, ये हुजूर के बाद बाकी ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि अरब का दस्तूर था, हजरत आदम का बेटा हजरत आदम के बाद पैगंबरी के मनसब पे फाइज था, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इब्राहिम के बाद पैगंबरी के मनसब पे फाइज थे, हजरत जकरिया का बेटा हजरत याहिया पैगंबरी के मनसब पे फाइज थे। तो इसी तरह पैगंबरों में औलाद में पैगंबरी चलती रही और रब ने ऐलान कर दिया मुस्तफा आप खातिमुन नबीयीन हैं, आप खातिमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। अगर आपके बच्चों को जिंदा रखा जाएगा तो आपके बाद आपकी उम्मत उनको पैगंबर बनाकर कई फितने में मुब्तला ना हो जाए। इसलिए हबीब आपके बच्चों को बचपन में ही बुला लिया जाता है। कब बुलाया जाता? 3 बेटे पैदा हुए हुजूर को, तीनों भी बचपन में इंतकाल कर गए। अब मैं एक सवाल सोचा हमारे उस्ताद की बारगाह में बैठ के, जब ये मसला मैं सुना, अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर के बाद कोई पैगंबरी का फितना पैदा हो, इसलिए हुजूर के बच्चों को बचपन में बुला लिया। तो फिर मैं सोचने लगा बीजेपी के लग रहे हैं दोनों। तो सुनो, मैं सोचने लगा, ए अल्लाह जब बच्चों को उठा लेना था तो फिर दिया कैसे? जब बच्चों को 3 बच्चों को वापस ले लेना था तो फिर दिया कैसे? समझ रहे हैं बात को? अगर जवान हुए तो टेंशन था कि हुजूर के बाद वो बाकी रहेंगे तो उम्मत में पैगंबरी का फितना पैदा होगा, तो इसलिए अल्लाह ने बुला लिया। तो फिर जब बुला लेना था, उनको बाकी रखना नहीं था, तो फिर दिया कैसे? तो सुनो, जब हमारे जहन में यह ख्याल आया तो हम बेसाख्ता होकर अपने उस्ताद मोहतरम से पूछने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, जरा ये तो बताओ, जब जवान होने पर फितने का अंदेशा था तो फिर अल्लाह ने दिया क्यों? तो कहा सुनो, अरब में बेटे नहीं होना ऐब समझा जाता था, बेटे नहीं होना ऐब समझा जाता था, और अल्लाह नहीं चाहता था कोई ये कहे कि प्यारे मोहम्मद को बेटे नहीं है, प्यारे मोहम्मद को बेटे नहीं है, लिहाजा कोई हुजूर को ऐब की नजर से ना पुकारे। इसलिए अल्लाह ने कहा, मेरे मुस्तफा तुझे कोई ऐब वाला कहे खुदा को गवारा नहीं है, इसलिए बेटे देता है। इसलिए बेटे देता तो है, लेकिन बुला इसलिए लेता है ताकि तेरी पैगंबरी पे दाग ना आने पाए। खुदा खुदा होकर नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े अज़मते रिसालत का पहरा दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ नबी की अज़मत पर। ऐसा नबी अल्लाह ने हमको अता कर दिया है। मेरा नबी इल्म है। क्या है बोलो? जोर से बोलो। अब नबी इल्म है, उम्मत जाहिल कैसा हो सकती? नहीं, उम्मत जाहिल कैसा हो सकती? हमारा ये हाल है, जुमा की नमाज में 2000 आदमी आ रहे, 2000 आदमी जुम्मा पढ़ने मस्जिद में, 2000 एक मस्जिद में। अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। इमाम साहब पूछे नमाज पढ़ लिए? बोले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। बोले बेटे जरा बोलो नमाज के वाजिबात कितने हैं? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, दिमाग उमा खराब हो गया, धूप लग गई आपको, कौम इतनी जाहिल हो गई।
नमाज के वाजिबात तक ये कौम को याद नहीं। जिस नबी को अल्लाह ने इल्म की दौलत दे के भेजा, इस्लाम की बुनियाद, अल्लाह की कसम याद रख लो मुसलमानों, आज 1400 साल से जो इस्लाम ठहरा हुआ है, ये पैसों के बलबूते पे नहीं ठहरा हुआ है, ये कारोबार के बलबूते पे नहीं ठहरा हुआ है, ये तिजारत की बलबूते पे नहीं ठहरा हुआ है, ये खानदानों के बलबूते पे नहीं ठहरा हुआ है, ये कबीलों के बलबूतों पे नहीं ठहरा हुआ है, ये शख्सियतों के बलबूते पे नहीं ठहरा हुआ है, ये नामो नमूद पे नहीं खड़ा हुआ है। अरे 1400 साल से इस्लाम खड़ा है, अल्लाह की कसम, इल्म की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, इल्म की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, इल्म की बुनियाद पे। इल्म है तो इस्लाम है, इल्म नहीं है तो इस्लाम नहीं। मुसलमानों, अल्लाह ने जब कुरान भेजा, कुरान 1 2 6 8 25 50 100 200 आयत अल्लाह ने नहीं उतारी। अल्लाह ने कुरान के अंदर 6666 आयतें उतारी, मगर 6666 आयतों में 500 आयतें ऐसी है जिसके अंदर फराइज, वाजिबात, अहकाम शरीयत को बयान किया गया। बाकी आयात में अंबिया का जिक्र, अखलाक का जिक्र, माँ बाप का जिक्र, कारोबार का जिक्र, तिजारतों का जिक्र, तहजीब का जिक्र, इंसानियत का जिक्र, अखलाक का जिक्र, सारी तज़किरे बाद में आए। सुनो मुसलमानों, सारे आयात बाद में आई, नमाज का जिक्र बाद में आया। कुरान जब नाजिल हुआ तो अल्लाह ने नमाज का जिक्र बाद में किया, रोजे का जिक्र बाद में किया, ज़कात का जिक्र बाद में किया, हज का जिक्र बाद में किया, सदका खैरात का जिक्र बाद में किया, काबे के तवाफ का जिक्र बाद में किया। अल्लाह ने दौलत का जिक्र, माँ बाप का जिक्र, नबियों का जिक्र, फरिश्तों का जिक्र बाद में किया। कुरान भेजा तो पहले इल्म का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म, फजीलत इल्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पता चला है कि यहाँ खवातीन का मदरसा चल रहा है। आपको मालूम है जब कुरान प्यारे मुस्तफा पर नाजिल हुई, उस वक्त आमिना का लाल कहां पर थे? जोर से बोलो। जिब्रील आयात रब्बानिया ले आए, अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन की सीने अक़दस पे उतारे। किताबुल वही उठाकर देखो, अहादीस के बाब में सीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयात कुरानिया का नुज़ूल हुआ तो पेशानी मुस्तफ़ा पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, उस कलाम की खौफ और खशियत की जलालत की वजह से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस बुखार वाला हो गया, जिस्म में हरारत पैदा हुई। आका अलैहिस्सलाम कुरान की आयत को लिए गारे हिरा से नीचे उतरे, किसी सरदार के पास जाके नहीं कहे कि मुझ पे कुरान उतरा है, किसी कबीले वाले के पास जाके नहीं कहा कि मुझ पे कुरान उतरा है, किसी शहजादे के पास जाके नहीं कहा कि मुझ पे कुरान उतरा है, किसी खानदान वाले से नहीं कहा कि मुझ पे कुरान उतरा है। आमिना का लाल कुरान सीने अक़दस पर लेकर गारे हिरा से नीचे उतरे तो सबसे पहले अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ लाए, कहा खदीजा, मुझ पर मेरे रब ने कुरान नाजिल फरमाया है और कुरान की तिलावत सबसे पहले आमिना के लाल ने की है और सबसे पहले कायनात में कुरान को जिसने सुना है उस जात का नाम खदीजतुल कुबरा है। अब एक सवाल पैदा होता, हुजूर सबसे पहले औरत को कुरान क्यों सुनाए? मर्द को सुना सकते थे, कबीले के किसी सरदार को सुना सकते थे, किसी मानने वाले को, चाहने वाले को सुना सकते थे, मगर हुजूर ने सबसे पहले कुरान खदीजतुल कुबरा को क्यों सुनाया? हुजूर ने इसलिए सुनाया
क्योंकि जब माएँ इल्म वाली होती है तो उनके गोदों में पलने वाली नस्लें भी इल्म वाली हुआ करती है। क्योंकि आपकी बात करता हूं, मेरी तो नहीं, मैं तो 1 महीने में 20 दिन बाहर रहता हूं। मेरे बच्चों को बमुश्किल 8 दिन 4 दिन 6 दिन महीने में मैं देता हूं। आप लोग क्योंकि मेरे जैसे रोजाना ट्रैवलिंग करने वाले नहीं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी कारोबार तिजारत करने वाले लोग हैं, तो आप गौर करो, आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को रोजाना कितना टाइम देते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अब 4 घंटे में लाड़ा पप्पू उप्पू लेके करके जाओ बेटे बाप चले खत्म हो गए। मगर एक माँ अपने बेटे को 16 घंटे देती। कितने घंटे देती? 16 घंटे। तो अब माँ अगर पढ़ी लिखी रही तो अब बच्चे को स्कूल ही उसकी दरसगाह नहीं है, उसका घर उसकी दरसगाह है, उसकी माँ उसकी सबसे बेहतरीन टीचर होती है। शर्त है माँ पढ़ी लिखी हो ना। अगर माइक लगा के टीवी बैठी हुई है, फिल्मा देख रही, तो उसका असर बच्चे को भी होता नहीं होता? माँ टीवी देखी, पिक्चर देखी, तो बच्चा पिक्चर नहीं देखता, पिक्चर बनाता। माँ पिक्चर देखी तो बेटा शाहरुख खान बनता, मौलाना नहीं बनता। अम्मा फिल्म देख रही, बेटा हाफिज़े कुरान नहीं बनता। अम्मा लड़ाई झगड़े कर रही तो बेटा डाकू बनता। इसलिए अपनी नस्लों को आलिम बनाना चाहते हो, मौलवी बनाना चाहते हो, हाफिज़े कुरान बनाना चाहते हो, तो नस्लों को आलिम बाद में बनाओ, पहले अपनी बेटियों और बीवियों को आलिम दीन बनाओ। पहले अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को आलिम बनाओ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे पास खवातीन का मदरसा है, वरना ये नेमत आज मुसलमानों को नसीब नहीं हो रही। हमारे पास बास बेवकूफा नारा लगाए, औरत को नहीं पढ़ाना। नहीं पढ़ाए तो क्या करती मालूम? तेरे को नीचे सुला के ऊपर मुसल्ले के मारती उन्हें। औरत को तू नहीं समझा, हौले कायनात की सबसे डेंजर पीस का नाम औरत है। उसको तू पढ़ा लिया तो तेरी सलामती है, नहीं पढ़ाया तो उन्हें तो खबर को भिजा देती। कई पट्ठे बैठे हुए, उन्हें कैसा उसकी बेगम उसको सता रही, उसको पूछो, उन्हें बोलता। हम लोग को मालूम है, लोग हमारे से ताबीज़ा पूछते, कैसे खतरनाक आइटम सुना था, चक्कर घूम जाती। अम्मा औरत इतनी खतरनाक रहती, पुलिस वाले भी उतना खतरनाक नहीं मारते, जोरू जितना खतरनाक मारते। सिखाओ अपनी बीवियों को इल्म दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को आलिम दीन बनाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। अल्लाह की कसम, जिस कौम में इल्म होता है वो कौम कभी जलील और रुसवा नहीं होती, वो कौम कभी झगड़ालू नहीं होती, वो कौम कभी शरपसंद नहीं होती, वो कौम कभी मायूसी का शिकार नहीं होती, वो कौम कभी जलील नहीं होती, वो कौम कभी हिम्मत नहीं हारती, वो कौम हर मैदान में सरफराज और मुमताज होकर जिंदगी गुजारती है। पढ़ाओ मुसलमानों, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। तुम लोग भी पढ़ो, कितनी बड़ी बात है नहीं। थोड़ी तो भी शर्म आना, हमारे थोड़ी उतनी तो भी शर्म आना। अगर आज इतनी शर्म भी आ गई तो कल पढ़ते तो ना। इतनी शर्म आना मुसलमान को, बाप का जनाजा पढ़वाओ, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ा रहे अब्दुल रज़ाक? इसकी भैया कहे मेरे बाप की है। जनाजे की दुआ पढ़ा। ऐसी औलाद पे अल्लाह की लानत हो जो अपने बाप के जनाजे पे दुआ तक नहीं पढ़ सकती। क्या हालत हो गई है मुसलमान।
क्या हालत हो गई है मुसलमान। और जनाजे की दुआ कितनी है मालूम? 16 सफ़े पे लिखी हुई है, 16 सफ़े पे 16 पेजेस की है जनाजे की दुआ। ये तो कैसा खतरनाक भूल के देख रहे हो। अरे मेरे भाई, एक लाइन की जनाजे की दुआ, एक लाइन की, एक लाइन। 40 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 60 साल में, 40 साल में, 25 साल में जो कौम एक लाइन की दुआ याद नहीं करी, उस कौम को जन्नत में जगह कैसे दी जाएगी? कितनी बड़ी लानत की बात है इस कौम को, एक लाइन की दुआ याद नहीं कर सकती। जनाजे लाए जा रहे हैं, मस्जिदों को कंधों पे उठा के जनाजे ला रहे हैं। 200 आदमी मिलके जनाजा लेके आते, 150 आदमी मस्जिद में दाखिल होते, 50 आदमी मस्जिद के बाहर खड़े। यहाँ भी होता है ऐसा, पूरे हिंदुस्तान में होता है ऐसा, कहीं को होता। सुनो, मैं बोलता हूँ, मैं एक दिन ऐसी जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जनाजा लाए, पट्टे बाहर खड़े हुए। अरे मैं बोला क्या किस्सा है भाई, लोग बाहर कहीं को खड़े। मैं बोला काफिरा है क्या ये? यहूदियों की औलाद तो नहीं है, कई ईसाइयों की नस्ल तो नहीं है जो जनाजा भेज दे के बाहर खड़े हुए। मस्जिद में जमात चल रही, इन लोग बाहर खड़े हुए। मैं जाके पूछा कहीं को खड़ा बेटे, क्या हुआ? कहीं को नहीं आ रहा अंदर। अबे हौले, रोने का वक्त है, हंसरा का, कहीं को नहीं आया, बोल बोला कहीं को नहीं आ रहा अंदर। मेरे को तहारत नहीं है। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह की लानत हो ऐसी कौम के जो जनाजों के साथ आ रही, तब भी ऐसी कौम को तहारत नसीब नहीं है। रसूल अल्लाह फरमाए कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताजा होती है। कब्रिस्तान से ज्यादा मजबूत शय आखिरत को याद दिलाने वाली मैयत है। मैयत में आने के बाद भी अगर उसको आखिरत याद नहीं आ रही, मैयत में आने के बाद भी उसको तहारत नसीब नहीं हो रही, मैयत में आने के बाद भी उसे मौत का खौफ नहीं आ रहा है, तो सुन ले, अल्लाह ने तेरे दिल के ऊपर कुफ्र की मोहर लगा दी है। बहुत बुरा हाल हो गया उम्मत का, बहुत बुरा हाल। और हमारे पास भामटे मौलवी यहाँ बड़े खतरनाक है। ये मौलवियाँ पूरे यहाँ बने, इन लोगों को नसीहत करेंगे तो भाग गए लगा शमले बन लेके, फिर आई जब करेंगे लोग, जान दो। हमारे पास मौलवियाँ बहुत खतरनाक है, ऐसा जलसों में बैठ के बोले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि सुन्नी ऐसा फुल गया बट्टे मार, बोले मैं जन्नती हूँ, मौलाना बोल दिया सुन्नी जन्नती, बोले मैं जन्नती हूँ, जबकि उन्हें जलसे में जोरू को मार के आके बैठाता हूँ। सब जन्नत में जाएंगे, नमाजा नहीं पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, वजू से नहीं रहेंगे जन्नत में जाएंगे, दीन नहीं सीखेंगे जन्नत में जाएंगे, रसूल अल्लाह की हदीस याद नहीं करेंगे जन्नत में चल जाएंगे, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे जन्नत में जाएंगे, यहूदियों के जैसे कामा करेंगे जन्नत में जाएंगे, ईसाइयों के जैसा तरीका इख्तियार करेंगे जन्नत में जाएंगे, काफिरों के जैसी हरकतें करेंगे जन्नत में जाएंगे, ठहर के मूतेंगे जन्नत में जाएंगे, जानवरों की तरह खाना खाएंगे जन्नत में जाएंगे, बीवी को मारेंगे जन्नत में जाएंगे, माँ बाप से लड़ेंगे जन्नत। कौन बोला भाई ये बात? कौन बेवकूफ बोला? थोड़ा पकड़ के लाओ, मैं भी मिलना चाह रहा हूं उससे। सुन्नियों का जहन मुर्दा हो गया, मुर्दा। सुन्नियां सोच रहे क्या भी कर लेते, बा मेरा पीर तो जन्नत में दिलाता मेरे को। अगर कोई पीर ऐसा बोल रहा तो क्या करता कर ले, मैं जन्नत में लेके जाता हूं, तो सुन लो, तुम तो जाते तो नहीं, तुम्हारा पीर भी जन्नत में नहीं जाता। पीर का काम भामटे बातें सुनाने का नहीं है, पीर का काम है, हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, पीर की मोहब्बत मुरीद के दिल में डालकर अल्लाह मुरीद को पीर के करीब करता है। मुरीद को क्या करता है? पीर के। और पीर का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब करना। ये है पीरी मुरीदी का रिश्ता, ड्यूटी है। पीर बोले तो एक ड्यूटी है।
हमारे पास कई ऐसे पीरा हैं दिल की नमाज पढ़ रहे पट्टे, जिस्म की नमाज नहीं करते, दिल में तस्वर कर लेना, खियाम में हो, रुकू में हो, ऐसे खतरनाक पीरा आ गए भाई मार्केट में। और हमारी बोली कौम, हमारे हजरत सुन्नियत में इमाम, अबे हौला हो गया क्या? तेरे हजरत सुन्नियत के इमाम मेरे हौले, तेरे हजरत दोजख के इमाम है। चिचोरा पना बना के बैठे हुए पूरी सुन्नियत को, मजाक बना लिया भाई सुन्नियत को। मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी देर के लिए आप गौर करो, गौसे आजम जैसी जात, सरदारे औलिया सय्यदुल औलिया है, उनकी पूरी जिंदगी में एक रकत उनकी जाया नहीं हुई, पूरी जिंदगी में एक नमाज खजा नहीं हुई। वो सरदारे औलिया हो के इतना एहतमाम कर रहे हैं, अपन सरदारे गुनेगारों के कितना एहतमाम करना? अपने उतना बड़ा गुनेगार तो पूरी राजस्थान की जमीन पे कोई भी नहीं है मेरे भाई। कितना अपन एहतमाम करना नमाज का, वो आका होके पढ़े, हम गुलामों के कितना पढ़ना। हमारे नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, इबादत से कोई ताल्लुक नहीं, तज़किया नहीं, मुजाहिदा नहीं, रियाजत नहीं, इबादत नहीं, तिलावत नहीं, तज़किया नहीं, खाली भामटे बता मैं लेके चल जाऊंगा, जन्नती को दे दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, तो भामटे बताएं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, यहाँ आपके बच्चों को इल्म दीन सिखाया जा रहा है, आपकी बेटियों को तालीम दी जा रही है। इस दरसगाह को माले गनीमत समझो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ। क्यों बनाओ? सुनो सुनो, मेरी एक गुजारिश है तुमसे, अल्लाह अगर तुम्हारे 4 बेटे दिया या 3 बेटे या 2 बेटे दिया, तो ये तीनों को आप क्या कराना है करा लो। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ, क्या करते करो। एक बच्चे को ज़हनी सलाहियत जिसकी मजबूत हो, इंटेलिजेंट, क्लेवर स्टूडेंट, वेरी, जो लड़का है आपका ज़हनी तौर पे, उसको लेके आके हाफिज़े कुरान बनाओ। सिर्फ एक को बनाओ, पूरे चारों को बनाओ नको, बस एक ही काफी है जन्नत में लेके जाने। चारों होगा तो फिर पूरे मोहल्ले को लेके चल जाते लगा। अपन अपना देख लेंगे, खाली मोहल्ले का छोड़ दो। एक बच्चे को हाफिज बनाओ, खाली एक बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, उसको आलिम दीन बनाओ, बस एक को, बस जो क्लेवर है, जबरदस्त है, इंटेलिजेंट है। अक्सर मैं ये कहीं को बोल रहा मालूम, अक्सर हमारे पास क्या होता, मदरसों में लाके ऐसे बच्चों को डालते हैं जो लोगों के घरों के आईने फोड़ दे रहा, जो कारों के ऊपर बंडे डाल दे रहा, उसको लेके आके बोलते मदरसे गुलाम रसूल का बेहतरीन तालीम है। उन्हें बचपने में लोगों के आईने फोड़ता, बड़ा हुआ तो फतवे देके सुन्नियों का मुर्दा निकाल देता। बड़ा हुआ भी तो मुसीबत, पढ़ा भी तो मुसीबत, नहीं पढ़ा भी तो मुसीबत, गम्मत। अल्लाह के वास्ते खराब बदमाशों को न बुलाओ, शरीफों को लाओ। किसको लाओ? जोर से बोलो, शरीफों को लाओ। शरीफ को लेके आओ, अच्छे को लाओ, डालो, इंशाअल्लाह हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। अब सुनो, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने की क्या शान है। बरोज़े महशर बाज माँ बाप, बाज लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पे नूर का ताज होगा। क्या होगा? तो से बोलो, आपको पहनना है महशर के दिन? किसको किसको पहनना है? हाथ उठाओ। हाँ, फुकट में बट रहे हैं, छोड़ो। मेरे को मालूम राजस्थान या तुम लोग बहुत खतरनाक रहते हैं। अब सुनो प्यारो, बड़े मजे के लोग आए,
पीर साहब दे रहे, ले लेके जाना है घर को नूर का। सुनो, किसको मिलता बरोज़े महशर नूर का ताज? हदीस शरीफ में बाज लोगों के सरों पर नूर का ताज पहनाया जाएगा। लोग उनके पास आएंगे, आकर उनसे सवाल करेंगे, आप कौन से पैगंबर हैं? ये मुसीबत के मैदान में, ये परेशानी के आलम में, यहां हर कोई नफ्सा नफ्सी के माहौल में है। ऐसे माहौल में तुम्हारे सरों पर नूर का ताज पहनाया गया, तुम कौन से पैगंबर हो? तो वो कहेंगे, अल्लाह की कसम पैगंबर नहीं है। तो फिर कौम पूछेगी, जब पैगंबर नहीं है तो तुम्हें नूर का ताज क्यों पहनाया गया? वो जवाब देंगे, इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना। अब हाथ उठाओ। आधे गिर गए, देखो आधे गिर गए। हाफिज नहीं जाना है जन्नत में, जान दो, नको हाफिज नको, जन्नत भी नको। ये हालत हो गई मुसलमान की। सुनो मुसलमानों, रसूल अल्लाह फरमाए, हाफिज कुरान का ये मकाम है। बरोज़ महशर हाफिज कुरान ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा, ऐसे 10 लोगों को बख्शवाएगा जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो चुकी है, जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब। अब 10 लोगों को लग गया तो किसको लग जाता? हैदराबाद के एक साहब, कर्नाटक के एक, महाराष्ट्र के एक, तमिलनाडु की एक, केरला की एक, ऐसा लग जाता। हाफिज कुरान 10 लोगों को बख्शवाएगा, वो भी ऐसे 10 जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो गई। तो पहले किसको बख्शवाएगा? सबसे पहला नंबर अपने दूध पिलाने वाली माँ को बख्शवाएगा। दूसरे नंबर पर अपने पाल पोस कर बड़ा करने वाले बाप को बख्शवाएगा, अपने दादा को बख्शवाएगा, अपनी दादी को बख्शवाएगा, अपने नाना को बख्शवाएगा, अपनी नानी को बख्शवाएगा, अपनी बीवी को बख्शवाएगा, अपने बच्चों को बख्शवाएगा। चले गया पूरा खानदान जन्नत में। अब मैं क्या बोला? एक को हाफिज बनाओ, 3 को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, क्या क्या बनाना है? लीडर बनाओ, लीडर, कांग्रेस का लीडर बनाओ, लीडर बनाओ, कुछ तो भी लाता घर को, कांग्रेस का लीडर। मसले सुनो मुसलमान, अगर तुम्हारा बेटा वकील भी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, अल्लाह की कसम कोई वकील अपने बाप की शफाअत नहीं कराएगा, कोई डॉक्टर अपनी माँ को जन्नत में नहीं ले जाएगा। डॉक्टर खुद परेशान रहेगा, अल्लाह उससे पूछेगा, इतने खतरनाक टेस्ट कई को कराया? उन्हें कहां से अपनी अम्मी को जन्नत में लेके जाएगा? उन्हें हिसाबा देते देते परेशान रहेगा, एक एक इंजेक्शन का हिसाब लिया करेगा, कहां चुबाया था, कैसा कैसा चुबाया था, बोलते बोलते हैबत में परेशान रहेगा। वकील कहां से अपने बाप को जन्नत में ले जाएगा? अल्लाह उसको पूछेगा, दूसरी पेशी में केस खत्म होने वाला था, तू 20 पेशियों तक कई को खींच के ले गया। कोई डॉक्टर तो नहीं है ना यार? मुसलमानों में है ही नहीं, इसलिए मैं टेंशन फ्री होके बोलता हूँ। मुसलमानों में डॉक्टर कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है, वकील कहाँ है? मुसलमानों में ठेले मंडी वाले, ऑटो चलाने वाले, तरकारी बेचने वाले, पान बेचने वाले, ये पे गए। हम पढ़ाना छोड़ दिए हमारी नस्लों को, हम अपनी औलाद को पढ़ाना छोड़ दिए, हम मेहनत करना छोड़ दिए, अपनी नस्लों को काबिल बनाना छोड़ दिए, अपनी नस्लों पे हम जुल्म 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 कर बैठे। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर बनने के लायक थे, अफसोस अफसोस अफसोस, हमने उन बच्चों को भी ठेले मंडियों के हवाले कर दिया।
अल्लाह की कसम, तुम अगर आज पढ़ाने का इरादा